हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र पाठक। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं। दोस्तों, यह वैकेंसी एसएससी के बारे में है। एसएससी की ओर से बहुत ही जल्द, बहुत हज़ारों की संख्या में जो वैकेंसी निकलने जा रही है। कुल कितनी वैकेंसी निकलने जा रही है, किन किन पदों के लिए एसएससी यह वैकेंसी निकालने जा रही है, इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकेंगे, कब तक अप्लाई कर सकेंगे, क्या योग्यता की आवश्यकता होगी, या और इस जो वैकेंसी जो निकलने जा रही है हज़ारों की तादाद में एसएससी की ओर से अगले कुछ दिनों के अंदर, उसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, यह सब जानकारी दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एसएससी की ओर से बहुत ही जल्द करीब 70,000 जो है नई वैकेंसी आने वाली है। दोस्तों, ये जो 70,000 वैकेंसी एसएससी की ओर से आ रही है, ये जो एडिशनल वैकेंसी होगी, यानी एसएससी में पहले से जो वैकेंसियां हैं, जो वैकेंसियां आनी है, जो भर्तियां होनी है, उनके अलावा दोस्तों एसएससी जो है इस साल जो है अगले कुछ दिनों के अंदर ही ये 70,000 वैकेंसी ला रही है और ये एडिशनल वैकेंसी एसएससी की ओर से लाई जा रही है। दोस्तों, बताया गया है जो अभी आज ही कल ही जो है एसएससी की ओर से एक 60 नोटिफिकेशन जारी किया गया है, एक 60 नोटिस जारी करके सूचित किया गया है कि वह जो है बहुत ही जल्द आने वाले कुछ ही दिन के अंदर जो है करीब 70,000 वैकेंसी ला रही है और ये सभी वैकेंसी एडिशनल वैकेंसी होंगी और इसके लिए कुछ स्पेसिफिक एग्ज़ाम होंगे। यानी एसएससी जो अमूमन जो है सीजीएल के लिए, यानी जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन कराती है एसएससी, या CHSLE का आयोजन कराती है, या स्टेनो ग्रेड CO ग्रेड के लिए जो आयोजन एग्ज़ाम का कराती है, जेई या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस MTS जैसे पदों के लिए जो एसएससी आयोजन कराती है एग्ज़ाम का, इससे कुछ अलग जो है स्पेसिफिक टाइप का एग्ज़ाम जो है इस 70,000 वैकेंसी के लिए होगा। मतलब कुछ नए पैटर्न से ये एग्ज़ाम आयोजित कराया जाएगा और इसके सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह तो अभी दोस्तों बहुत स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि जो नोटिस एसएससी की ओर से आया है उसमें केवल यही बताया गया है कि वो जो है बहुत ही जल्द 70,000 वैकेंसी ला रही है और इसके लिए कुछ स्पेसिफिक एग्ज़ाम होंगे और उसी एग्ज़ाम के अंतर्गत फाइनल सिलेक्शन होगा। तो फिलहाल दोस्तों खबर यही है कि एसएससी की ओर से जो युवा जो है लंबे समय से सरकारी नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि एसएससी 70,000 जो है एडिशनल वैकेंसी ला रही है। हर साल जितनी वैकेंसी एसएससी लाती है उसके अलावा ये 70,000 वैकेंसी लाने जा रही है। तो तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं युवाओं के लिए अच्छी उम्मीद है और वो जो है बहुत ही जल्द उनके लिए इस वैकेंसी आ भी जाएगी, क्योंकि एसएससी ने बताया है कि जल्द ही इसके बारे में विस्तृत ब्यौरा और नोटिफिकेशन भी एसएससी अपनी वेबसाइट पे जारी करने जा रहा है। और जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आता है दोस्तों, जैसे इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई की प्रक्रिया शुरू होती है, उसके बारे में भी मैं आपको अवगत कराने के लिए अपने अगले वीडियो में आऊँगा। फिलहाल आज की जानकारी दोस्तों यही है कि एसएससी की ओर से 70,000 एडिशनल वैकेंसी लाई जा रही है। अब दोस्तों इसके बारे में एक चर्चा ये भी चल रही है, क्योंकि अभी मोदी जी ने जो है अगले 1.5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरी जो है केंद्रीय विभागों में देने के लिए कहा है। तो माना जा रहा है दोस्तों एसएससी चूँकि वो भी केंद्रीय गवर्नमेंट के अंडर में ही आती है, तो एसएससी भी उसी क्रम में ये 70,000 एडिशनल वैकेंसी ला रही है। जो मोदी जी की पहल है अगले 1.5 साल में 10 लाख वैकेंसी सरकारी वैकेंसी निकालने की और नियुक्तियां करने की, तो उसी के अंतर्गत ये 70,000 वैकेंसी भी एसएससी का माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों एक चर्चा इस बात का है कि एसएससी ये जो एडिशनल वैकेंसी ला रहा है इसके लिए वो क्या स्पेसिफिक एग्ज़ाम करेगा, क्योंकि अमूमन जो है एसएससी में जो एसएससी 4-5 कैटेगरी के एग्ज़ाम आयोजित कराती है उन सब के लिए एग्ज़ाम का पैटर्न सेट है, पहले से ही सिलेक्शन प्रोसेस सेट है। तो इन प्रोसेस के अलावा जो है एसएससी कुछ स्पेसिफिक ढंग से क्या एग्ज़ाम कराने जा रही है 70,000 वैकेंसी को लेके, और क्या ये 70,000 वैकेंसी जो निकलने जा रही है ये पहले जो है सीजीएल के अंतर्गत जो नियुक्तियां होती रही हैं, भर्ती होती रही हैं, या CHSLE यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन के अंतर्गत, या जो है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन के अंतर्गत, या जो है आपका स्टेनो C&D ग्रेड के अंतर्गत, या आपका MTS मल्टीटास्किंग
स्टाफ के अंतर्गत जो वैकेंसियाँ अब तक होती रही हैं, जिस सेवा शर्तों के साथ होती रही हैं, क्या उसी सेवा शर्तों के साथ ये वैकेंसी जो 70,000 भरी जाएगी या इनकी सेवा शर्तें कुछ अलग होंगी? क्योंकि जब एग्ज़ाम स्पेसिफिक एग्ज़ाम हो रहा है इनका और एडिशनल तौर पे ये 70,000 वैकेंसी लाई जा रही है, तो माना यही जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अग्निवीर जैसे भर्ती लाई गई है कुछ अलग पैटर्न से, अलग सिलेक्शन प्रोसेस के साथ, अलग सेवा अवधि के साथ, जैसे इसको शॉर्ट टर्म जो प्लान के तौर पे अग्निवीर को लाया गया है, ऐसे ये भी चर्चा चल रही है कि कहीं एसएससी भी ये 70,000 वैकेंसी कोई शॉर्ट टर्म प्लान के तहत तो नहीं ला रही है। फिलहाल दोस्तों अभी इसके बारे में कोई विस्तृत ब्यौरा सामने नहीं आया है, बस एसएससी की ओर से यही बताया गया है कि 70,000 वैकेंसी जल्द ही इसका नोटिफिकेशन एसएससी जारी करने जा रही है और ये सारा नोटिफिकेशन, इसका ऑनलाइन फॉर्म वगैरह का ब्यौरा एसएससी अपनी वेबसाइट पर बहुत ही जल्द अपलोड भी करने वाली है। फिलहाल दोस्तों मैं एसएससी के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। एसएससी हर साल जो है 4-5 कैटेगरी के एग्ज़ाम आयोजित कराता है। एक एग्ज़ाम, पहला एग्ज़ाम तो उसका है सीजीएल, काफ़ी चर्चित एग्ज़ाम है। सीजीएल को ही हम फुल फॉर्म में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन कहते हैं। ये ग्रेजुएट स्तर का जो एग्ज़ाम होता है, इसके अंतर्गत जो चयन होता है, उस चयन होने के बाद जो केंद्रीय विभाग हैं, मंत्रालय हैं, उनमें नियुक्ति दी जाती है। ये जो है ये जो आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होता है, तो ये अफसर कैटेगरी का एक तरीके का एग्ज़ाम होता है और इसी के अंतर्गत जो है मंत्रालयों में या केंद्रीय जो भी विभाग हैं, सेंट्रलाइज विभाग हैं, उनमें नियुक्तियां दी जाती हैं। तो दोस्तों सीजीएल के लिए जो है हर साल जो है वैकेंसी निकलती है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके लिए कुल 4 टीयर का एग्ज़ाम होता है। पहला टीयर जो 200 सीबीटी मोड का होता है, जो है ये 60 मिनट का एक जो है ऑनलाइन टेस्ट होता है, जिसमें आपको जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन से आदि से जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर दूसरे टीयर में भी दोस्तों ये भी जो सीबीटी मोड से एग्ज़ाम होता है, इसमें भी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें भी वही आपके जो है क्वांटिटेटिव जो आपका फर्स्ट पेपर में आते हैं, फर्स्ट ईयर में आते हैं, लगभग वैसे ही प्रश्न आपके सेकंड ईयर में भी आते हैं। लेकिन जो थर्ड ईयर होता है दोस्तों, वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, पेन और पेपर के माध्यम से होता है और इसमें आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन, स्टैटिस्टिक्स, जनरल हिस्ट्री जैसे विषयों से प्रश्न आते हैं और डिस्क्रिप्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं। और फिर आखिरी राउंड जो होता है दोस्तों, वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या स्किल टेस्ट होता है, या टाइपिंग का टेस्ट है, या कंप्यूटर पर आप काम करना जानते हैं नहीं, जिस तरीके की पद की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से फिर ये लास्ट चौथे राउंड में टेस्ट होता है। तो इस तरह सीजीएल के लिए 4 राउंड का टेस्ट होता है, फिर फाइनल सिलेक्शन होता है। दूसरा एग्ज़ाम जो हर साल एसएससी आयोजित कराती है वो है CHSLE यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। दोस्तों ये भी युवाओं के बीच काफ़ी चर्चित एग्ज़ाम है। ये भी एसएससी हर साल आयोजित कराती है, इसके लिए वैकेंसी निकालती है और इसके अंतर्गत भी केंद्रीय विभागों में, मंत्रालयों में जो है जूनियर अधिकारी पदों पे नियुक्तियां दी जाती हैं। दोस्तों इसके लिए भी 3 टीयर का एग्ज़ाम होता है, जो आपका एक कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जामिनेशन होता है। इसके लिए 3 टीयर का एग्ज़ाम होता है। सीजीएल के लिए 4 टीयर का और इसके लिए जो +2 लेवल के जो हायर सेकेंडरी लेवल का जो इनका एग्ज़ाम होता है, इसके लिए 3 टीयर का एग्ज़ाम होता है। इसके अलावा इन दोनों एग्ज़ाम के अलावा दोस्तों एसएससी हर साल स्टेनो ग्रेड C और D पदों के लिए भी वैकेंसी निकालती है और इनके लिए एग्ज़ाम आयोजित कराती है। और इस C और D जो है स्टेनो ग्रेड के पदों के लिए जो वैकेंसी निकलती है उसके लिए दोस्तों 2 टीयर का एग्ज़ाम होता है। एक तो जो है कंप्यूटर माध्यम से जो एक एग्ज़ाम होता है और दूसरा दोस्तों स्किल टेस्ट होता है कि आपका स्टेनो स्पीड वगैरह देखी जाती है उसमें। इसके अलावा दोस्तों इन तीनों एग्ज़ाम के अलावा जेईई जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम भी आयोजित, सिविल, मैकेनिकल जैसे तमाम विभागों के लिए विभागों के अंतर्गत भी जेईई का जो है एग्ज़ाम एसएससी हर साल कराती है। जेईई के अलावा दोस्तों दिल्ली पुलिस के लिए, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के लिए, CISF के लिए सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पदों का चयन भी एसएससी द्वारा ही किया जाता है। इसके लिए एसएससी की ओर से वैकेंसी निकाली जाती है। जैसे भी हाल में ही एसएससी की ओर से दिल्ली पुलिस के
हेड कांस्टेबल पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो इस तरह जो है दिल्ली जो एसएससी जो है केवल सीजीएल, सीएचएसएलई, स्टेनोग्रेड, जेई के लिए वैकेंसी नहीं निकालती है, इनका ही एग्ज़ाम नहीं आयोजित कराती है। एक दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्स, सीआई सब के लिए भी जो एग्ज़ाम आयोजित कराती है और चाहे जो है नियुक्तियां करती है सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पदों के लिए। इसके अलावा दोस्तों एसएससी हर साल एमटीएस का भी एग्ज़ाम कराती है। एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ, ये भी जो है युवाओं के बीच काफ़ी चर्चित एग्ज़ाम होता है, 10वीं लेवल का एग्ज़ाम होता है और इसका एग्ज़ाम भी एसएससी हर साल आयोजित कराती, बड़ी संख्या में युवा इसके लिए अप्लाई करते हैं। और जो आखिरी जो एग्ज़ाम एसएससी हर साल आयोजित कराती है वो जो दोस्तों JHT यानी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर या जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर जैसे पदों के लिए वैकेंसी भी एसएससी हर साल निकालती है और एग्ज़ाम का आयोजन कराती है। तो इस तरह एसएससी जो है कुल जो है 6 कैटेगरी में हर साल एग्ज़ाम आयोजित कराती है और उसके बाद इस एग्ज़ाम के आधार पर जो लोग सिलेक्टेड होते हैं उनको विभागों में, जो सरकारी विभागों में तैनाती दी जाती है। लेकिन दोस्तों अभी ये जो 70,000 वैकेंसी आ रही है और एडिशनल वैकेंसी बता के आ रही है, तो क्या ये जो 6 एग्ज़ाम आयोजित कराती है एसएससी, इसी के अंतर्गत इसके पद होंगे या कुछ अलग तरह के पद होंगे, उनके नाम अलग होंगे, उनकी सेवा शर्तें अलग होंगी, ये सब स्पष्ट नहीं है। लेकिन चर्चाएं यही चल रही हैं दोस्तों कि एडिशनल वैकेंसी की जो सेवा शर्तें होंगी वो एसएससी की ओर से कुछ अलग होंगी और फिलहाल जैसे इसकी जानकारी आएगी उसके बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं और आप भी आगे जो भी सीजीएल की या जो है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की या कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी आ रही है या जो आपका जो है दिल्ली पुलिस में, सेंट्रल आर्मी पुलिस में, सीआईएसएफ में या एमटीएस के लिए जो वैकेंसी आ रही है, अगर आप उसकी तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप उसकी तैयारी आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आप एसएससी की वेबसाइट पे जाएंगे तो एसएससी की वेबसाइट पे आपको इन सभी एग्ज़ाम में के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दी गई है, किस तरीके का एग्ज़ाम होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो किस टीयर में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ये सब पूरा सिलेबस की जानकारी आपको होम पेज पे ही एसएससी के मिल जाएगा। तो आप वहाँ से इनके सिलेबस की जानकारी हासिल करके इन एग्ज़ाम की तैयारी आप अभी से कर सकते हैं और जल्द ही जैसे एसएससी की ओर से दूसरी और भी कोई वैकेंसी की जानकारी आएगी उसके बारे में भी अवगत कराएंगे। फिलहाल दोस्तों आज की जानकारी यही है कि एसएससी की ओर से बहुत ही जल्द 70,000 वैकेंसी आ रही है और जैसे इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होगी दोस्तों, उसके बारे में भी आपको मैं अवगत कराऊंगा। फिलहाल आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि जो भी अपडेट जानकारी आए आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू।